अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है स्ट्रीट रेसिपी, जिसे हम बन कबाब भी कहते हैं, बर्गर भी कहते हैं, अंडे वाला बर्गर भी कहते हैं, दाल शामी बर्गर भी कहते हैं, और इसके साथ एक है सीक्रेट चटनी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं अंडा बर्गर या शामी बर्गर या बन कबाब। तो इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। दाल ली है मैंने 1 कप, 2 घंटे पहले भिगो दी थी। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 6 से 7 अदद गोल साबित लाल मिर्चें। इसके साथ 2 लौंग हैं, दालचीनी की 2 टुकड़े हैं, धनिया जीरा कुटा हुआ है, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, और बड़ी इलायची 1 है, और ग्रीन इलायची जो हरी इलायची है वो 2 है। ग्रीन चिली 5 से 6 अदद है, काली मिर्च पिसी हुई 1 छोटा चम्मच है, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच है, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबलस्पून डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून 1 बड़ा चमचा, आलू एक छोटे साइज़ का इस तरह से पीस करके डाला था। डालिएगा ज़रूर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम उस वक्त तक पकने के लिए रख देंगे जब तक कि दाल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और पानी हमारा ड्राई हो जाए, और उसके ऊपर जो मेल आएगा वो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो चलिए, ये दाल का बैटर जब तक हमारा तैयार हो रहा है, दाल पक रही है, हम आ जाते हैं हमारी ग्रीन चटनी जो एक सीक्रेट है उसकी तरफ। एक ब्रेड स्लाइस के किनारे काट के इसे मैंने सोक कर लिया था पानी में। इसके अलावा मैंने लिया था 1 टेबलस्पून के करीब मिंट लीव्स यानी पुदीना, 4 अदद हरी मिर्चें, 2 कप या 1 कप हरा धनिया, नमक, और साथ में मैंने आखिर में डाला है इसके अंदर फ्रूट कलर और सिट्रिक एसिड। तो चलिए चटनी बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले मिंट लीव्स मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 टेबलस्पून, 1 कप के करीब मैंने हरा धनिया और 4 अदद हरी मिर्चें, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये ब्रेड स्लाइस को मैं अच्छे से इस तरह से सोक करके, बल्कि सोक किया हुआ था, इसका पानी स्क्वीज़ करना है और इसमें ऐड करना है, और ठंडा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कलर इसका इतना ही ग्रीन होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा फूड कलर और सिट्रिक एसिड। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें, इसका कलर बिल्कुल इसी तरह बरकरार रहेगा, और उसके बाद रख देंगे। जो दाल का बैटर हमने बनाया था वो मैंने एक स्पून की मदद से इसे पीस लिया था, और उसके बाद इसमें मैंने मिंट लीव्स डाल के इसकी इस तरह से टिकिया बना के रख ली हैं। ये टिकिया आप बना के फ्रीज़र कर सकते हैं, और जब चाहे आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। ये तमाम टिकिया बन गई। अब आ जाते हैं टोमेटो मायो केचप की तरफ। तो मैंने केचप लिया था 4 टेबलस्पून, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, हॉट चिली सॉस है ये। इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है 5 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज़, इसके साथ 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला था। सॉल्ट हम नहीं डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखें इस तरह से। अब मैंने लिए हैं 2 अंडे। इसके अंदर मैंने 1 पिंच नमक डाला है, और इसे अच्छे से फेंट के इसमें कबाब डिप करेंगे, और कबाबों को हम इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। ये पैटी हमारी इस तरह से फ्राई हो रही है। जब ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा एग पर, तो हम इसे उतार कर इसी तवे के ऊपर हम हमारे जो बर्गर हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे या सेक लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हमने इसी तवे पर बटर डाला है, और ये अंडा जो हम फ्राई कर रहे हैं ये हम अंडे के कबाब के ऊपर हम सर्व करेंगे। जैसे अक्सर हम ठेलों पे जाते हैं तो लिखा हुआ होता है अंडे वाला बर्गर, सादा बर्गर, या सादा बन कबाब, अंडे वाला बन कबाब। तो ये उसी तरह से हम बना रहे हैं। इसके बाद मैंने बटर डाला है, और इन तमाम बन्स को इस तवे पर हम सेक लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये ख़राब हो जाएंगे। लाइट सा कलर आना चाहिए इस तरह से। इसके बाद हमने इस पर ग्रीन चटनी लगाई है। इसके साथ ही हम हमारे जो कबाब बना के रखे थे शामी, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर डाला है ये मेयो केचप जो बना के रखा था वो। इसके साथ हमने टोमेटो स्लाइस, क्यूकम्बर स्लाइस, और ये जो अनियन है, और इसके अलावा कैबेज है, वो तमाम चीज़ें, और जो अंडा हमने फ्राई किया था वो, इसको रख के हम इस तरह से तवे पे इसको इस तरह से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये रेसिपी पसंद आई होगी।
बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। कभी कभी शाम की चाय के साथ अगर हम घर में इस तरह से बना के खाएं तो ये रेसिपी घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। अक्सर बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं तो उसमें भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।